दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को आज देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है वो किस टाइप से है जी। चलिए आइए देखते हैं, बिना समय को वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं। किस किस टाइप से आज क्वेश्चन होने वाले, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम से संबंधित हर एक क्वेश्चन को लिया गया है। हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम से संबंधित है। आपके एग्जाम में इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100% गारंटी है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए ये रहा। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? क्या बताना है आपको? नर युग्मक, यानी इसमें से जो 3 होंगे ऑप्शन, वो आपको मादा युग्मक होगा, लेकिन इसमें से आपको बताना क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इसमें नर युग्मक कौन है? क्या वो शुक्राणु है, क्या वो अंडाणु है, या फिर योनि है, या फिर फैलोपियन नलिका है? तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि इसमें से ये जो है ये मादा युग्मक है, फैलोपियन नलिका। योनि भी मादा युग्मक है और अंडाणु भी मादा युग्मक है, यानी ये तीनों के तीनों आपको मादा युग्मक में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? नर युग्मक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नर युग्मक। तो जाहिर सी बात है कि जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है, जो कि आपको वीर्य में देखने के लिए मिलता है। शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? वीर्य में उपस्थित होते हैं जी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ए नंबर होगा, जो कि शुक्राणु, यानी नर युग्मक जो है इसमें से वो क्या है? शुक्राणु। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि जिब्रेलिन्स क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जिब्रेलिन्स क्या है? हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है? जिब्रेलिन्स के बारे में आपको बहुत शानदार तरीके से पहले भी पता होगा, बताया भी गया होगा कि जिब्रेलिन्स जो होता है वो क्या होता है, जो कि पौधों में पाया जाता है। और जो पौधों में पाया जाता है तो ये पौधों में वसा नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। क्या होता है जी? बिल्कुल हार्मोन होना चाहिए। जिब्रेलिन्स क्या है? तो ये पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जिब्रेलिन्स जो है वो क्या है? तो हार्मोन है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। चलिए देखते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। क्या कह रहा है? पादप में फ्लोएम जो होता है वो उत्तरदायी होता है, यानी क्या करता है? पादप में यानी पौधों में जो फ्लोएम रहता है, फ्लोएम ऊतक जो रहता है, उसका क्या कार्य है, ये आपसे पूछा गया है। क्या वो जल संवहन करता है, यानी जल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, या फिर भोजन संवहन, यानी भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, या फिर एमिनो अम्ल को संवहन करता है, यानी एमिनो अम्ल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, या फिर ऑक्सीजन का वाहक है? क्या कह रहा है? पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। किस चीज के लिए उत्तरदायी है जी? ऑक्सीजन का नहीं, एमिनो अम्ल का नहीं, जल संवहन का नहीं। ये किसका संवहन करता है जी? तो भोज्य पदार्थों का। किसका? भोज्य पदार्थों, यानी भोजन का संवहन करता है। ध्यान रहे, फ्लोएम का यहाँ पे चर्चा हुआ है। जाइलम जो रहता है यहाँ पे, अगर जाइलम रहता तो जल का संवहन होता। ध्यान से सुनिए, जाइलम यदि यहाँ पे रहता तो जल का संवहन करता, लेकिन आपसे पूछा क्या गया? फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। तो जो फ्लोएम होता है ना, वो भोजन का संवहन करता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। चलिए बी नंबर सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आया है? कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पौधों से जब पत्तियां मुरझा करके गिरने लगते हैं, पौधों से जो पत्तियां उसमें लगे रहते हैं वे मुरझा करके गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियों का मुरझा करके गिरने की जो बात है वो किस हार्मोन के कारण होता है? क्या वो ऑक्सिन के कारण होता है? क्या वो जिब्रेलिन्स के कारण होता है? क्या वो साइटोकाइनिन के कारण होता है? या एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है? किसके कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन नहीं,
जिब्रेलिन्स नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, ये होता है एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक अम्ल के कारण ये पत्तियों का जो मुरझा करके गिरने की प्रक्रिया है, किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 5वें नंबर पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या लेकर के आया है जी, काफी इंपोर्टेंट है और देखते हैं कि क्यों ये इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका होगा और उनके जो बीच खाली स्थान होगा, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान क्या है? खाली स्थान है जी। तो खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? किसके खाली स्थान को? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? क्या ध्रुमिका कहते हैं, सॉरी ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या फिर आवेग कहते हैं? क्या कहते हैं जी? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? और इसका जो जवाब होगा वो आपका सिनेप्स होगा, जो कि बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? सिनेप्स। ध्यान रहे एग्जाम हॉल में आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। क्या बोला गया है? पादप हार्मोन यानी पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन। इसमें से 3 ऐसे हार्मोन्स होंगे, 3 ऐसे इसमें से पदार्थ होंगे जो पादप हार्मोन नहीं होंगे। केवल एक ही ऐसा इसमें है जो कि पादप हार्मोन है। वो कौन सा है? क्या वो पेप्सिन है? क्या वो एड्रेनलिन है, ऑक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है? कौन सा इसमें है जो पादप हार्मोन है? आपको बताना है पादप हार्मोन। पेप्सिन है? नहीं। एड्रेनलिन है? नहीं। टेस्टोस्टेरोन है? नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों मनुष्य में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। और जो पादप में पाए जाने वाले हार्मोन्स होंगे वो आपका ऑक्सिन होंगे। क्या होंगे? ऑक्सिन, जो कि आपको सी नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। यानी आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी क्या क्या चाहिए कि जो स्वपोषी जंतुएं होंगे, स्वपोषी होंगे, जो स्वपोषी जीव होंगे उनके लिए अपने भोजन की व्यवस्था कर पाए। क्या उनके पास CO2 चाहिए या फिर क्लोरोफिल चाहिए या फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए या यह सभी चाहिए? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या सभी? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, यानी सभी चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें डी नंबर सही होगा। स्वपोषी पोषण के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, यानी सभी के सभी चाहिए। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए 8 नंबर प्रश्न में आपसे बोला गया है NaOH है। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? क्या ये एक अम्ल है, क्षार है, लवण है या फिर कोई नहीं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी? क्या अम्ल कह सकते हैं, क्षार कह सकते हैं, लवण या फिर कोई नहीं? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट बॉक्स में भी जरूर आप लोग बताएं। जो भी क्वेश्चंस का जवाब आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताने का कष्ट करेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो NaOH है वो क्या है। तो NaOH जो होता है वो होता है आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। अम्ल नहीं होता है, लवण नहीं होता है, यानी कोई भी नहीं। सही जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा? क्षार, यानी जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। NaOH क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति क्या है? हमारे चारों तरफ जो ये वायुमंडल फैला हुआ है ना, ये हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल फैला हुआ है, इस वायुमंडल में क्या चीज चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी प्रतिशत है? क्या वो 0.01% है, या बी नंबर में 0.05% है, या सी नंबर में 0.03% है, या डी में 0.02% है जी? क्या आपको बताना है?
वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? तो 0.1 नहीं, 0.05 नहीं, 0.02 नहीं। आपका जो सही जवाब होगा वो सी नंबर 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.03% होती है। चलिए आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है वो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? हम बोले थे ना कि जो 10 नंबर क्वेश्चन होने वाला है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है भी। आइए देखते हैं। मानव मादा के, किसके? मादा यहाँ पे बोला गया यानी नारी। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या करना जी? नहीं है, यानी 3 गो है, एक ही इसमें से है जो नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या? अंडाशय नहीं है, ये तो होता है। गर्भाशय ये भी होता है, डिंबवाहिनी ये भी होता है, लेकिन आपसे बोला क्या गया कि नहीं है। यही आपको ध्यान से देखना होता है, क्वेश्चंस में क्या चीज दिया गया है, क्या मेन है, ये देखना होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है? शुक्राशय, शुक्रवाहिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शुक्रवाहिका। बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये तीनों पाया जाता है किसमें? मादा जनन तंत्र में ये तीनों चीज पाया जाता है। लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? शुक्रवाहिका जो होता है वो नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका पाया जाता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी नंबर, जो कि शुक्रवाहिका दिया गया है। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।